हिंदू धर्म में मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियाँ होती हैं, ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन यह अब प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है शरीर की, इसे स्वघात या देह हत्या कहते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिस देह ने आपको इतने वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए इस बारे में। आपका कोई सबसे खास, सगा या कोई अपना है तो वह है आपकी देह। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। न ही उसे स्वर्ग में और न ही नरक में जाने को मिलता है, और न ही वो पुनः वापस जीवन में लौट सकता है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। चलिए अब जीवन चक्र को समझ लेते हैं। जैसे पूर्ण पका फल ही खाने योग्य होता है, जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जीकर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं, और प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से कर्म गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं, और नियम अनुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वो चक्र को पूरा न कर पाने के कारण अधर में रह जाते हैं। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तुरंत ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या किसी अन्य प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 दिन में और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ 1.25 माह में, अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें 40 दिन बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर घटना दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चले जाते हैं तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उनकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। दोस्तों, इसलिए आत्महत्या करना एक बड़ा अपराध माना गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।